बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हमने माँ लक्ष्मी को खुश कैसे करना है। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं, रील्स वाले हैं, वो लोगों को बहुत डरा रहे हैं। जी, तो मैं घर से शुरू करूंगा कि घर के अंदर सबसे पहले आप इंसान को क्या करना चाहिए। जिस घर के अंदर औरतें तैयार होकर नहीं रहती, राइट। वहां पे ना लक्ष्मी का वास नहीं होता। यहाँ पे और भी लोग क्वेश्चन करेंगे, सर अगर औरत ही ऐसी हो जाए तो क्या करें। इस साल लोग ना छोटा सा काम जरूर करें। वैसे तो मैं अभी आपको कुछ रेमेडीज भी बताऊंगा। एक टिप है सबके लिए, एक रिंग लेनी है चांदी की। इसका बेनिफिट देखिए, बड़ा मैजिकल बेनिफिट है इसका। मैंने कहा ना तरीका आना चाहिए लोगों को लक्ष्मी खुश कैसे करना। तो ये 2-3 छोटे टिप्स हैं। कुछ लोग ऐसे डरा रहे हैं कि इस बार जो दीपावली जो है वो अच्छी नहीं जाने वाली। वो अमावस की रात है तो ठीक है, हमेशा होती है, लेकिन कुछ ऐसा तो नहीं जो लोगों को नुकसान कर सकता है। जब भी कोई बड़ी घटनाएं घटती है ना, बृहस्पति का रोल बीच में नहीं होता। बृहस्पति मिसिंग होते हैं उस टाइम पे। ये महालक्ष्मी पोटली है, पिक पर बताइए ज़रूर कि इससे क्या लाभ होने वाला है क्या ये? दीपावली की रात को हमारे जो टीम के अंदर 2-3 हमारे जो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, उसको वो एक्टिवेट करते हैं। ओके। तो ना ही मैं बताऊंगा इसके अंदर है क्या, बताऊंगा तो लोग कॉपी करके नकली बेचना शुरू कर देंगे। खुश करने के जो उपाय हैं एक बार वो ज़रूर बताइए। तो ये एक अच्छी चीज़ है, घर के अंदर रखनी चाहिए। ये दीपावली से लेके विश्वकर्मा डे तक ये लगातार ये 24 के 24 घंटे चलेगा। वाइट पेपर लेके, रेड कलर की इंक लेके उसको आप तैयार करें। अगर नहीं हो सकता, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने यंत्र दिया तो ये ऐसा हो गया। वो उसके अंदर पावर ऐसी है कि वो पैसा अट्रैक्ट करती है, कस्टमर अट्रैक्ट करते हैं। तो माँ लक्ष्मी को दूध और जलेबी का भोग जरूर लगाएं। माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं इससे। दूध और जलेबी का उसके बाद हम क्या करेंगे? खुशियों के इस एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दीपावली है, खुशियां हैं, और ये एपिसोड हम पहले इस वजह से कर रहे हैं ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो, क्योंकि बहुत ही दीपावली की रात बहुत ही एनर्जेटिक नाइट होती है और इसमें बहुत ताकत होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हमने माँ लक्ष्मी को खुश कैसे करना है, क्योंकि अगर महालक्ष्मी खुश नहीं तो फिर कोई खुश नहीं। और इस हम मुझे पता है कि जैसे मेरे पेरेंट्स भी, उनके पेरेंट्स भी, दादा दादी भी सभी कहते हैं कि जब दिवाली की रात है तो दरवाजे सारे खोल दीजिए, कोई दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए। उसका रेलेवेंस समझ में आता है कि लक्ष्मी जी ने आना है, दरवाजे सारे खुले रखिए। लेकिन आजकल जो कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं, रील्स वाले हैं, वो लोगों को बहुत डरा रहे हैं। मतलब इस बार दीपावली अच्छी नहीं होने वाली है, इस बार बहुत कुछ बुरा होने वाला है। एक और बात करूँगी लेकिन वो बाद में। लेकिन पहले मुझे लगता है कि ये बात करनी बहुत ज़रूरी है कि माँ लक्ष्मी को खुश करने का सही तरीका क्या है। वैसे तो वो वैसे ही खुश हो जाएंगे, अगर आपका दिल साफ है तो वैसे खुश हो जाएंगे, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज़ से आज लोगों को बताइए कि वाकई डरने की ज़रूरत है। मतलब हम इजीली खुश कर सकते हैं उनको कि बहुत पैसा लगाना पड़ेगा? लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी चाहिए होगी। नहीं, मल्टीप्लिकेशन के लिए तो लक्ष्मी चाहिए होती है। पैसा लगाएंगे तो पैसा आएगा, तो बड़ी सीधी सी बात है। दरअसल ना ये शरद ऋतु है जी। शरद ऋतु होती है कि आप गर्मी का समय निकल रहा होता है और सर्दी का आगमन हो रहा होता है जी। तो बड़ा मीठा सा मौसम होता है, बड़ा बढ़िया सा मौसम होता है। इस टाइम पे ऑलमोस्ट दीपावली आती है जी। 4 ग्रह इकट्ठे हैं एक ही राशि के अंदर, सूर्य चंद्रमा, क्योंकि अमावस की रात को दीपावली होती है। तो सूर्य चंद्रमा इकट्ठे हैं, बुध साथ में है, मंगल साथ में है। तो 7 नंबर साइन शुक्र का साइन है। तो माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए शुक्र के साइन के अंदर 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो ग्रह का उपाय करके भी हम इसको खुश कर सकते हैं जी। मोरोवर ये एक ऐसा समय है, एक ऐसा साइंटिफिकली भी ये एक ऐसा टाइम है जब ना आसमान की रेज और आसमान के अंदर बड़ी क्लैरिटी होती है। आप देखिएगा कुछ दिन पहले अभी करवा चौथ में निकला है, तो करवा चौथ में भी बड़ा मीठा मीठा मौसम था, बड़ा ही प्यारा मौसम था। तो ये ना वो समय है जब ना आप आसमान से, उस कॉस्मोस से दरवाजे खोलें उसके जी। वहाँ से ना आप जितनी मर्जी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आप ले सकते हो। आपको तरीका आना चाहिए बस। मतलब कुछ लेने के लिए ना हमें तरीका आना चाहिए कि हमने किसी से लेना कैसे। तो इस टाइम पे माँ लक्ष्मी का इतना बड़ा त्यौहार आना, माँ लक्ष्मी को खुश करने का तरीका, क्योंकि वैसे तो माँ लक्ष्मी को रोज़ ही खुश करना पड़ेगा डेली, लेकिन ये वो समय है जब महालक्ष्मी को खुश करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं घर से शुरू करूँगा कि घर के अंदर सबसे पहले आप इंसान को क्या करना चाहिए। टेक्निकली एक और चीज़ है, एस्ट्रोलॉजिकली स्पेशल इसलिए ये दीपावली बहुत ज़्यादा, बिकॉज बृहस्पति ने ना अपनी राशि चेंज करके कर्क राशि में जाना, अपनी उच्च की राशि में जाना है। अच्छा जी। त्रिकोण योग, हंस योग, ये योग बन रहे हैं और 3 राशियां हैं जिनको बहुत बेनिफिट मिलना है। उसमें से कर्क नंबर 1 पे है, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक 2 नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे राशि है तुला। इन 3 राशियों को इस कॉम्बिनेशन का बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। बृहस्पति का उच्च का होना और दीपावली का ऐसे आना।
तो 12 बृहस्पति तो साल में राशि गोचर करते हैं, तो 12 साल के बाद ऐसा मौका हमें मिल रहा कि हम कुछ बेनिफिट उठा सकें ग्रहों का उपाय करके, तो ये और भी खास हो जाती है। ये और भी कह सकते हैं सिद्धि योग है एक हिसाब से। सिद्धि योग मतलब होता है कि कोई ऐसा काम करना जिसको आप सिद्ध कर सको और आप वो चीज़ पा सको, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो चीज़ों को। आप मैंने कहा ना जैसे तरीका आना चाहिए, वो तरीका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कैसे महालक्ष्मी को खुश करेंगे। घर से मैं इसलिए शुरू करूंगा क्योंकि घर की लक्ष्मी औरत, घर की लक्ष्मी आपकी वाइफ, घर की लक्ष्मी आपके घर के बच्चे। और मैंने ना एक पीछे हमने दोनों ने वीडियो किया था मिलके, शायद आपको याद होगा, उसका एक रील डाला था हमारे उस पे इंस्टाग्राम पे। वो रील 1,60,00,000 लोग अभी तक देख चुके हैं। अच्छा। हाँ जी। और वो क्या थी कि मुझे पता ही नहीं, मैं फेमस हो गई हूँ। हाँ, आप अल्टीमेटली फेमस हैं। 1,60,00,000 से ऊपर अच्छा। उसका लोग वो देख चुके हैं उसको। और उसमें मैंने ये कहा कि जिस घर के अंदर औरतें तैयार होके नहीं रहती, राइट वहाँ पे ना लक्ष्मी का वास नहीं होता। राइट। बेसिकली लोगों ने इसको, कुछ लोगों ने उसको इंटरप्रेट कर लिया, कुछ गलत समझ लिया उसको। उनको लगा कि मैंने कहा कि औरतों को हर वक्त तैयार ही रहना चाहिए। क्वेश्चन सर आने शुरू हो गए, सर हम तो घर का काम करते हैं, हमने आटा भी गूंदना है, हमने बच्चों का साफ सफाई भी करनी है, ये भी करना, वो भी करना है, तो हम घर पे रहते हैं, हम क्या करें। मेरा कहने का मतलब ये था कि जिस घर के अंदर औरत अपना खुद का ध्यान नहीं रखती है, थोड़े से हेयर कॉम कर लें, थोड़ा सा आप हल्का फुल्का कुछ, जैसे औरतों का श्रृंगार तो हल्का फुल्का वो कर ले, ज़्यादा तैयार तो होने की ज़रूरत ही नहीं है। ये अपने आप का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। और कई बार लोग, क्या मैंने देखा कि कई बार वास्तु विजिट पे जाता हूँ ना, तो घर के अंदर मेंबर्स घूम रहे होते हैं, कोई पजामे में है, कोई किसी में है, कैसे है, मतलब ऐसे लोग रहते हैं, खास करके लेडीज़। जबकि लेडीज़ को थोड़ा सा अपना ध्यान रखना चाहिए। घर के अंदर लक्ष्मी वास करती है। नंबर 2, पंजाबी में कहावत है, जिथे कला कलेश वसे उत्थे कड़ियो पानी नसे। हमारे पंजाबी में कहावत है, मतलब कहने का कला कलेश वाले घर में लक्ष्मी नहीं आती। जहाँ कलेश है, जहाँ रोज़ की मार पिटाई है, वहाँ लक्ष्मी का आगमन नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। औरत की रिस्पेक्ट, इज्जत करना बड़ा जरूरी होता है। यहाँ पे और भी लोग क्वेश्चन करेंगे, सर अगर औरत ही ऐसी हो जाए तो क्या करें। दैट इज अप टू यू, वो आपके घर के मैटर्स हैं। बट अल्टीमेटली मेरा मतलब है कि वो मैसेज आपको दूं जो मैंने भी पढ़ा, मैंने सीखा, संस्कार में मुझे मिला, मेरे परिवार से मिला, सोसाइटी से मिला। तो औरत को हमेशा पूजनीय रखना ज़रूरी हो जाता है। ये थोड़ी है कि महालक्ष्मी का दिन आया तो सिर्फ लक्ष्मी को पूजते रहे और घर की जो औरत है उसको आप गालियाँ निकालते रहो। लोग करते हैं ऐसा, वो गलत है, वो चीज़ बंद करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी चीज़ है, लोगों के घर में ना ग्रीनरी नहीं है। शुक्र चाहिए ना, तो ग्रीनरी चाहिए घर के अंदर, हल्की फुल्की प्लांटेशन ज़रूर करनी चाहिए। अब फ्लैट्स भी हैं लोगों के, तो फ्लैट्स के अंदर आप गमले रखो, उसके अंदर लाइव प्लांट्स रखो। आर्टिफिशियल प्लांट्स घर पे नहीं रखने चाहिए, लाइव प्लांट्स रखो घर पे। और वो प्लांट्स को अच्छे से, जैसे बच्चों को नहीं पालते वैसे उनका ध्यान रखो आप, प्रूनिंग कराओ, उसकी खाद डलवाओ, पानी वगैरह दो उसको, वो आप ग्रो करो। इससे भी माँ लक्ष्मी का, माँ लक्ष्मी मतलब आप समझो कि पैसा कहाँ टिकता है, जहाँ पे साफ सफाई है। गंदगी में पैसा नहीं टिकता। घरों के अंदर अगर गंदगी है, पैसा नहीं टिकेगा। लोग अपने वॉशरूम्स को लिशका लिशका के रखेंगे, चमका चमका के रखेंगे। वॉशरूम को चमकाने की जरूरत नहीं है, वो राहु की प्लेस है, वो साफ सुथरा रखिए उसको लिशकाने। लेकिन आपके बेडरूम्स, आपके लिविंग रूम्स, आपके ड्राइंग रूम्स, आपके जो वेरांडाज हैं, वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए। झाड़ू छुपा के रखना चाहिए, झाड़ू में लक्ष्मी का वास है, तो झाड़ू छुपा के रखना चाहिए। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। इस साल लोग ना छोटा सा काम जरूर करें। वैसे तो मैं अभी आपको कुछ रेमेडीज भी बताऊंगा। 2 काम जरूर करें लोग। एक तो जैसे आप साफ सफाई करते हैं, दीपावली के दिनों में आम साफ सफाई शुरू हो जाती है। कोई भी सामान है, जो बेड है, अलमीरा है, उसको थोड़ा सा हिला के साइड पे करके फिर वापस उसकी प्लेस में रख दीजिए। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो ना पूरा साल हिलती नहीं है। तो जब आप साफ सफाई कर रहे होते हैं तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा हिलाएं। कोई चीज़ है स्टैग्नेंट एक पड़ी हुई है एक जगह पे, काफ़ी देर से पड़ी हुई है, वो साल भर से हिली नहीं है, उसको हिला के वापस अपनी जगह पे रख दीजिए। नंबर 1। नंबर 2, एक टिप है सबके लिए, एक रिंग लेनी है चांदी की, क्योंकि गोल्ड बहुत एक्सपेंसिव हो गया। अगर गोल्ड का हैसियत है तो गोल्ड भी ले सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो चांदी की ले लो। हालांकि चांदी बहुत महंगी जा रही है, लेकिन उसके रिंग को बहुत ज़्यादा छल्ला उसका जो बहुत महंगा नहीं होगा, वो बिना जॉइंट का मिल जाए तो सबसे बढ़िया। वो लेके ना आप जो पूजा करेंगे, उस पूजा में एक दिया जलाएं, और दिया जला के, देसी घी का दिया जला के, उसके नीचे जो बत्ती बनाएंगे उसके नीचे वो रिंग रखें, ऊपर से दिया जलाने। वो दिए में आप घी डालते रहें, वो लगातार चलता रहे। सुबह वो रिंग उठा के, दीपावली से अगले दिन वो रिंग उठा के, आपका जो भी फिंगर साइज़ है जिसमें भी डालनी है, आइडियली वैसे इसमें या इसमें डाल सकते हैं, इसमें भी डाली जा सकती है,
3 फिंगर्स में डाल सकते हैं, यहाँ यहाँ और यहाँ, ठीक है, यहाँ डालें और इसका बेनिफिट देखें, बड़ा मैजिकल बेनिफिट है इसका। मैंने कहा ना तरीका आना चाहिए लोगों को लक्ष्मी खुश कैसे करना। तो ये 2-3 छोटे टिप्स हैं जो लोगों को अपने घर पे करने चाहिए दीपावली के दिनों में। जी। अभी रेमेडीज़ पे भी आएंगे, लेकिन कुछ लोग ना बहुत डरा रहे हैं। जी। कुछ लोग ऐसे डरा रहे हैं कि इस बार जो दीपावली जो है वो अच्छी नहीं जाने वाली। अब 2025 में हमने बहुत बुरा होते हुए देख लिया, बहुत बहुत बुरा होते हुए देख लिया। इससे ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, और हिम्मत नहीं है और कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। और ये मैंने पर्सनली भी बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि ये साल बस जल्दी निकल जाए। अब दीपावली पे कुछ ऐसा तो नहीं है, कुछ डार्क नहीं है, चलो वो अमावस की रात है तो ठीक है, हमेशा होती है, लेकिन कुछ ऐसा तो नहीं जो लोगों को नुकसान कर सकता है। मेरे को टेक्निकली एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि जिसने प्रोडिक्शन दी, जिनका आप बात कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, उन्होंने कहा जी करवा चौथ खराब जाएगा, दीपावली खराब जाएगी, है ना। बट टेक्निकली कैसे खराब जाएगी? आप अगर एस्ट्रोलॉजर हो तो फिर तो आपको चीज़ समझनी चाहिए। बृहस्पति उच्च की राशि में जाएंगे, बृहस्पति कर्क साइन के अंदर जाएंगे, कर्क साइन में बृहस्पति एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं, नो डाउट एंट्री है जस्ट बृहस्पति की। लेकिन जब गुरु ने कमान संभाल ली, पिछले साल बृहस्पति मिथुन के अंदर थे, मिथुन के अंदर मरण करण स्थान है, मिथुन के अंदर बृहस्पति का होना अच्छा नहीं होता। तो बहुत सारी हमने इश्यूज देखे हैं। देखो, जब भी कोई बड़ी घटनाएं घटती हैं ना, बृहस्पति का रोल बीच में नहीं होता, बृहस्पति मिसिंग होते हैं उस टाइम पे। अब देखिएगा जब बृहस्पति अस्त होते हैं तो तूफान, बहुत सारे भूचाल, नेचुरल कैलेमिटीज़, ये आप देखेंगे, क्योंकि उस टाइम पे बृहस्पति अस्त हो रखे होते हैं। बृहस्पति अच्छाई के कारक हैं, अच्छाई का कारक ही अगर छिप जाए, एक छोटा सा एग्जांपल से मैं समझा दूंगा, आपको इजीली समझ आएगा सबको, दर्शकों को। एक मोहल्ला है कोई, उस मोहल्ले के अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली इंसान रहता है, पावरफुल इंसान रहता है, जो पॉलिटिकली बहुत पावरफुल है, लेकिन वो इंसान अच्छा है, अच्छी नेचर का, सबकी मदद करता है। आप अपने ज़िले का, अपने मोहल्ले का आप वो काउंसलर ही लगा लीजिए, आप उनके पास गए कोई सर्टिफिकेशन करवाने, जैसे हम आम तौर पे सर्टिफिकेशन करवाते हैं या उनका अटेस्टेशन करवाते हैं, हम काउंसलर के पास जाते हैं ना, तो काउंसलर अच्छा है, वो कुछ आपसे डिमांड नहीं करता है, लेकिन वो सबकी मदद करता है। वो वहाँ से चला जाए, ठीक, उसके जाने के बाद कोई करप्ट काउंसलर आपका बन जाए, कोई और करप्ट काउंसलर बन जाए, तो क्या होगा? नुकसान पे नुकसान, नुकसान में लोगों को पैसा देना पड़ेगा, लोगों को अपने काम कराने के लिए तलवे, अपने जो जूते घिसने पड़ेंगे, वो करे ना करे उसकी मर्जी है। मतलब अच्छाई का कारक चला गया, बुराई वाला कारक खड़ा हो गया। तो जब बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे, कमान संभाल लेंगे, गद्दी संभाल लेंगे, तो चीज़ें ना स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा जहाँ आग लगेगी वो है सोने को, चांदी और सोना। कर्क साइन चंद्रमा का, बृहस्पति अंदर जाएंगे, सोना और चांदी को पहले ही आग लगी पड़ी है। मैंने तो 6 महीने पहले कह दिया था कि दिस इज़ अ टाइम, सोना ले लीजिए। और ज़्यादा ना कहते हुए लास्ट टाइम भी कहा था, अभी कहूँगा, सोना बहुत जल्दी मार्च 2026 तक 2 से 2.5 के बीच में होगा, आम लोगों की पहुंच से बाहर होगा। तो जब बृहस्पति अच्छी जगह पे जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन अच्छे बने हुए हैं प्लेनेट के, तो मुझे नहीं लगता कि दीपावली खराब होने वाली है, और ऐसा होगा भी नहीं। कुछ छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं घट जाएंगी, इतना बड़ा दुनिया है, कहीं भी छोटी मोटी घटना घट सकती है, बट इतनी बड़ी घटना नहीं घटेगी कि पूरी दुनिया को इम्पैक्ट हो। जब प्लेन क्रैश हुआ, हमें तकलीफ हुई, सबको तकलीफ हुई, सबको उस चीज़ ने पेन दी, डर दिया, वो घटना बड़ी थी। जब कोई बड़ा फिरबदल सरकारों का होता है, जहाँ अगर यहाँ फिर आप बात करो यूएसए की तरफ से टैरिफ लगाया गया, दुनिया को फर्क पड़ा, हमें फर्क पड़ा, राइट। लेकिन यहाँ पे बड़े चेंजेस नहीं है। छोटे मोटे देश के अंदर को हल्के फुल्के चेंज आ जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, वहाँ नुकसान हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं है। बृहस्पति अच्छी जगह पे जा रहे हैं। जिनकी आप बात कर रहे हो वो कंटेंट क्रिएटर्स है, कुछ भी बोल दो, कैसा भी बोल दो, चलता है। लेकिन टेक्निकली एस्ट्रोलॉजिकली कोई बड़ी घटना ना ईश्वर इस वक्त घटने वाली है, ना ही ईश्वर घटाए, और मुझे नहीं लगता कोई ऐसी कोई चीज़ होने वाली है। लोगों को थोड़ा रिलैक्स रहना चाहिए। राइट। अब डर की बात से बहुत प्यारी सी बात पे आते हैं। कोई प्यारी सी चीज़ तो नहीं कहेंगे, ये महालक्ष्मी पोटली है जी। और आपने बहुत सारे लोगों के ऑर्डर्स जो हैं वो आने शुरू भी हो गए हैं, और आप भी ये ऑर्डर कर सकते हैं। ये किट है, और मैं एक बार ये ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को ऐसे प्रमोट नहीं करते, आप बस कुछ लोगों को बोल दिया कि ऐसे हम एक महालक्ष्मी पोटली लेके आए हैं, और वो अपने आप ही आपको कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक सही प्लेटफॉर्म पे, अपने ही प्लेटफॉर्म पे आप एक बार बताइए ज़रूर कि इससे क्या लाभ होने वाला है क्या ये? देखिए, लक्ष्मी की हर चीज़ बड़ी गुप्त होती है। मैं ये नहीं कहता बताऊँगा कि इसके अंदर क्या होता है, लेकिन इसमें हर बार एक नई चीज़ ऐड करते हैं। माँ लक्ष्मी जी की कोई ना कोई आर्टिकल बीच में ऐड किया जाता है।
और बेसिकली इसको अपने धन स्थान पे रखना होता है और इसके अंदर कुछ मिक्सचर ऑफ चीज़ें होती हैं जो माँ लक्ष्मी को अर्पित की जाती हैं, बहुत बहुत ही पसंद भी करते हैं जी। और ये अपने अपने जहाँ भी आप पैसे रखते हैं, जहाँ लॉकर रखते हैं या आप जहाँ कैश रखते हैं, उठाते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, वहाँ इसको रखा जाता है और बनती है दीपावली की रात को। दीपावली की रात को हमारे जो टीम के अंदर 2-3 हमारे जो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, उसको वो एक्टिवेट करते हैं और बाय नेम एक्टिवेशन होता है। जितने भी किट हों, चाहे 100 हो, 50 हो, जितने भी हों, ओके। वो एक्टिवेशन करते हैं। फिर उसके बाद हम उसको भेजते हैं, जहाँ से भी जानी होती है वहाँ भेजते हैं और लोग इसको यूज़ करते हैं और लोग हमेशा खुश होते हैं और हमेशा हमें रिपीटेडली कहते हैं कि सर जब नेक्स्ट टाइम बनाओगे हमारी लक्ष्य रख लेना। तो बस इसका यही है, इसको ज़्यादा खुल के मैं बोल नहीं सकता बिकॉज लक्ष्मी गुप्त है, ज़्यादा इसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते इसमें क्या है। लोग कॉपी बहुत करते हैं ओके। तो ना ही मैं बताऊंगा इसके अंदर है क्या, बताऊंगा तो लोग कॉपी करके नकली बेचना शुरू कर देंगे। सो ये एक अच्छी चीज़ है, घर के अंदर रखनी चाहिए और सारे आर्टिकल्स हैं जो लक्ष्मी जी को पसंद है। लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या इकट्ठा करें, क्या क्या ना करें, तो लोग इसको ले सकते हैं। अब बात वहीं से जहाँ से एपिसोड शुरू किया था, जी। माँ लक्ष्मी जी को जी। खुश करने के जी। जो उपाय हैं एक जी। बार वो ज़रूर बताइए ताकि लोग, मुझे लगता है, उसी के इंतज़ार में हैं अभी तक। सबसे पहली एक जो रेमेडी है जी, जो करनी है, पहले तो घर की सफाई ज़रूर करें, जी। ज़रूर करें। जितने पुराने कपड़े हैं जो यूज़ नहीं हो रहे, वो किसी ज़रूरतमंद इंसान को दे दें। राइट। देने से पहले उन कपड़ों को नमक वाले पानी से धोना है, क्योंकि आपके कपड़े आपकी एनर्जी कैरी करते हैं। वो कपड़े नमक वाले पानी से धो के वॉशिंग मशीन में डाल के उसको साथ नमक डालिए और धो के वो आप किसी को दान करिए, जिनको ज़रूरत है उनको दान करिए। नंबर 1। नंबर 2, दीपावली की रात जो आपका मेन गेट है वहाँ 11 दिए जलाने हैं, सरसों के तेल के, मिट्टी के 11 दिए जलाने हैं और उसके ऊपर एक एक बूंद, 11 के 11 दिए होंगे, एक एक बूंद सरस उसकी देसी घी की डालनी है, देसी घी, गाय का देसी घी उसकी डालनी है। जितना देर जले उसके अंदर और तेल ऐड नहीं करना। नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, अपने मंदिर में तुलसी के आगे, मेन गेट, किचन और वॉशरूम, यहाँ पे एक दिया ज़रूर जलाएं। एक दिया तेल का, सरसों के तेल का, मिट्टी वाला, वो ज़रूर जलाएं। नंबर 3, जब पूजा करें तो एक ना उल्लू का स्केच, माँ लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, उसका स्केच, कलर स्केच निकलवा लें, उसका प्रिंट आउट निकाल के पूजा में उसको शामिल करें। वो स्केच जब आपकी पूजा हो जाए, नेक्स्ट डे जब आप सामान उठाएं सारा, वो स्केच जो फोटो आपने ली है वो अपने लॉकर के अंदर चिपका दें। ये बहुत ज़रूरी एक रेमेडी है। नंबर 3, इसमें से कोई भी रेमेडी आप कर सकते हैं, सारी की सारी लक्ष्मी को एनर्जाइज करने के लिए, लक्ष्मी माँ की कृपा पाने के लिए। नंबर 3, एक ना आपने जिस दिन दीपावली होगी रात को दिया लेना है सरसों का और बत्ती बना के बड़ा दिया लेना जिसका साइज़ बड़ा हो। ये आपने जब आप पूजा करते हो उसमें रखना है, जब पूजा, जिस दौरान पूजा हो रही होती है, जो मुहूर्त होगा उस टाइम पे ये दिया वहाँ रखना है। ये इसको अखंड जलाना है। अखंड मतलब ये लगातार जलेगा। ये दीपावली से लेके विश्वकर्मा डे तक ये लगातार, ये 24 के 24 घंटे चलेगा लगातार। इसमें तेल आप डालते जाइए और ये बंद नहीं होना चाहिए, अखंड दिया जलाना है। इससे आपके घर के अंदर, क्योंकि ये नाइट बहुत ख़ास है, वहाँ की एनर्जी लेने के लिए, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेने के लिए ये दिया 24 आवर्स जलना ज़रूरी है। तो ये पूरा दीपावली की रात टिल विश्वकर्मा डे तक, सुबह तक ये जलना चाहिए। और आपने देखा होगा कई बार ना ऑलमोस्ट साथ ही हमारा वो भैया दूज भी होता है, जिसको हम टिका भी बोलते हैं। अगर ये दिया वहाँ तक कंटिन्यू हो जाए तो बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। उसी के अंदर आप अपने भाई को तिलक भी करें। तो ये दिया लगातार जलाएं आप। एक थाली लेके उसके अंदर 1 किलो गुड़ थोड़ा मैश कर लेना और थोड़ी सी गेहूँ, ये रात को दीपावली पे आप रात को रखिए अपने वहाँ पूजा में इसको शामिल कीजिए। नेक्स्ट डे, दीपावली के नेक्स्ट डे जाके इस गुड़ को और जो थोड़ी सी गेहूँ रखी है जाके गाय को खिलाइए। अब कोशिश ये कीजिए कि गाय जो हो वो रास्ते पे, सड़क पे चलती हुई गाय ना हो, ये गौशाला की गाय हो और अगर फर्टाइल हो, दूध देने वाली गाय हो तो बहुत ही बढ़िया। इससे भी आपको कृपा जरूर मिलेगी। नेक्स्ट, कामधेनु गाय लेके आइए घर के अंदर, किचन में इसको प्लेस कर लीजिए। 1 दिन पहले ले आइए, पूजा में शामिल कीजिए, अगले दिन उठा के इसके किचन में इसको रख लीजिए। कामधेनु ना हर जगह होनी बड़ी ज़रूरी है। दुकान पे है तो दुकान पे, काउंटर पे, घर पे हैं तो घर के अंदर ज़रूर रखनी चाहिए। कामधेनु गाय भी जो प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करती है, तो ये ज़रूर रखनी चाहिए। मोरओवर लोगों को यंत्र बनाने नहीं आते, ये वो नाइट है जहाँ यंत्र बनते हैं। तो जब आप किट की बात कर रहे थे तो मैं यंत्र भी बताना चाह रहा था कि यंत्र
ये वो नाइट है जिस टाइम पे यंत्र एक्टिवेट किए जाते हैं। राइट। तो अगर तो आपको लक्ष्मी जी का कोई यंत्र आता है तो आप ज़रूर बनाएं, यंत्र बनाएं और यंत्र की पूजा करें। कुबेर यंत्र तो होता ही लोग आमतौर पे मिल जाता है मार्केट से, लेकिन कोशिश करें अपने हाथ से बनाएं। वाइट पेपर लेके, रेड कलर की इंक लेके उसको आप तैयार करें। अगर नहीं हो सकता तो मार्केट से खरीदें, नहीं हो सकता तो ऑफिस में ऑर्डर दे सकते हैं। भोजपत्र पे बन के यंत्र आते हैं, वो यंत्र हम खुद बनाते हैं, हमारे ब्राह्मण बनाते हैं और वो बना के एक्टिवेट करके दिए जाते हैं। ये यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके कारोबार पे लगे होने चाहिए या आपके घर पे लगे होने चाहिए। दुकान है दुकान पे, ऑफिस है तो ऑफिस है, वर्कशॉप तो वर्कशॉप, फैक्ट्री तो फैक्ट्री, ये यहाँ पे ज़रूर लगे होने चाहिए। आप दुनिया किसी भी कोने रहते हैं, ये यंत्र आपके यहाँ लगा होना चाहिए, बिकॉज ये पैसे की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। हमारे हिंदुज़म में ना यंत्रों की बहुत पावर है। यंत्र बहुत काम आते हैं और बहुत तरह के बनते हैं। बच्चे के एजुकेशन के लिए, लक्ष्मी जी के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, मतलब बहुत तरह के अलग अलग यंत्र होते हैं। मतलब इतने यंत्र हैं हमारे हिंदुज़म में, अगर आप इनको ढंग से बनाएं, क्योंकि हर यंत्र की ना एक विधि होती है, विधि लोगों को पता नहीं है, और विधि इतनी विधि हैं कि उसको बताना, एक्सप्लेन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये यंत्र भी स्पेशल यंत्र होते हैं। ये इन नाइट्स पे अगर बना के अगर आप इनको एक्टिवेट करके रख लो, आप अच्छा रहता है। मतलब आपको फाइनेंशियली मतलब आपको स्मूथनेस रहती है लाइफ के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैंने ना एक दिल्ली हाईवे पे एक बहुत बड़ा वो है, ढाबा है, बहुत बड़ा ढाबा है, मेरे क्लाइंट है वो। तो वो यंत्र 2023 में मैंने उनको दिया था। अच्छा जी। नाम रिवील नहीं कर सकता उनका मैं, खैर। तो आज उनके रेस्टोरेंट पे, उनके जो ढाबा है हाईवे के ऊपर, वहाँ पार्किंग छोटी हो चुकी हुई है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने यंत्र दिया तो ये ऐसा हो गया। वो उसके अंदर पावर ऐसी है कि वो पैसा अट्रैक्ट करती है, कस्टमर अट्रैक्ट करते हैं। तो वो यही ज़रूर लगने चाहिए इंसानों के घर में, लोगों के घर के अंदर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी को आपने कमल का फूल अर्पित करना है। वो कमल का फूल जब आप नेक्स्ट डे सामान उठाते हैं सारा, वो कमल का फूल रैप करके लाल कपड़े में इसको अपने लॉकर में रख लीजिएगा। अच्छा जी। तो माँ लक्ष्मी को दूध और जलेबी का भोग जरूर लगाएं। माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं इससे, वो जरूर लगाएं। मतलब आप जितना खुश कर सकें उनको कीजिए इस नाइट को। राइट। दूसरा, कमल का फूल ज़रूर उनको चढ़ाना है एक, और उसके साथ एक चांदी का सिक्का रखिए। कमल का फूल और चांदी का सिक्का जब आप नेक्स्ट डे पूजा हो जाएगी, नेक्स्ट डे उठा के इसको लाल कपड़े में रैप करके अपने लॉकर में इसको प्लेस कर लीजिए। दूध और जलेबी का उसके बाद हम क्या करेंगे? दूध और जलेबी को प्रसाद के रूप में घर के अंदर ही बांटना है। राइट। एंड मेक श्योर ये बिल्कुल वेस्ट ना हो, रखिए उतना सा जितना यूज़ हो जाए, ठीक है, ठीक बिल्कुल है। वेस्ट ना हो। और एक ना राहु और केतु की रेमेडी है जो इस रात को हम कर सकते हैं, बिकॉज काली रात होती है, अमावस की रात है। थोड़े से तिल काले लेके और एक नारियल लेके दीपावली के नेक्स्ट डे रात को इसको रखना है कहाँ, जहाँ पे किसी को इशू आ रहा है। सपोज कि राहु के कोई इशू है, केतु के इशू हैं, और महादशा चल रही है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, राहु की महादशा है, अंतरदशा लगी हुई है, इश्यूज आ रहे हैं, राहु डेबलेशन में है किसी का कुंडली के अंदर, राहु 9 में है या राहु 8 नंबर, स्कॉर्पियो या धनु के अंदर है। काले तिल लेके थोड़े से ना उस इंसान के सिरहाने उसके पास रख दीजिए, साथ में एक नारियल। नेक्स्ट डे जाके इसको आप किसी नदी के पास थोड़ी सी जगह खोद के उसके अंदर दफना दीजिए, या फिर इसको आप घर के बाहर किसी पेड़ पौधे के नीचे छोड़ सकते हैं, या मंदिर के जो डस्टबिन होती है वहाँ पे डंप कर सकते हैं। ओके। इससे राहु केतु के जो इश्यूज होंगे वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो मुझे लगता है सुनील जी, जो डरने वाली बात थी वो डरने वाली बात नहीं है। जी। खुशियों का त्यौहार है, खुशियों से ही मनाना चाहिए। और जो रेमेडीज़ हैं वो आपने बहुत बताई हैं, और बहुत खुशी मुझे पर्सनली हुई है, क्योंकि जो वो महालक्ष्मी पोटली है, क्योंकि मिरेकल वर्ड का हम ऐसे यूज़ नहीं करते हैं कि करिश्मा हो जाएगा, मिरेकल हो जाएगा। जो विश्वास करेगा उसको असर भी दिखाई देगा। और बाकी गुड लक रिपोर्ट तो आप अक्सर ऑर्डर करते ही रहते हैं, आप तक पहुंचती ही रहती है, और इसके लिए भी, इस किट के लिए भी आप ऑर्डर जो है वो कर सकते हैं, और डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कमाल करते हैं आप। हर चीज़ का जो है वो हल है, और सही नीयत रखते हैं, अच्छा दिल रखते हैं, तो क्या बुरा होगा, कुछ नहीं होगा। ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद सुनील जी, धन्यवाद।